स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स भाई अमित सर क्लासेज में। और आज ये वीडियो क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको बताने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, रियल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में मैथ्स क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये सारी बातें मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहली बात हमारा है कि मैथ्स क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में आज सबसे पहला ये बात कि मैथ गणित है क्या, या गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं, ये बात जानेंगे। और देखिए इसको कई तरह से जानते हैं कि वास्तव में गणित होता क्या है। सबसे पहला बात ये है। तो हम यहाँ देखते हैं करेक्ट गणित क्या है, व्हाट इज मैथ। करेक्ट गणित एक भाषा है। क्या है? गणित एक भाषा है जिसके द्वारा ब्रह्मांड के, ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा ब्रह्मांड के सभी समस्याओं का हल किया जाता है। गणित क्या है? एक भाषा है जिस भाषा के द्वारा ब्रह्मांड के सभी समस्याओं का हल किया जाता है। इसे गणित कहते हैं या ये गणित है। ठीक है। फिर कह रहा है संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गणित एक भाषा है। एक भाषा है, एक सीधी सी बात है। अब फिर देखिए दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है, एक ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन कराती है। क्या बोला मैंने? कि गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है, गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि, रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन कराती है। फिर देखते हैं या कह सकते हैं कि गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। एक प्रणाली के रूप में भी इसे हमने डिफाइन कर दिया। कैसा प्रणाली है भाई? तो एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। अगला देखते हैं कर गणित की कई शाखाएं हैं। इसकी कई शाखाएं होती है। पहला अंकगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीजगणित, कलन। कलन मतलब आप लोग समझेंगे यहाँ कैलकुलस, कैलकुलस है ना, कलन, कैलकुलस। तो ये क्या है? गणित की शाखाएं हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ना, सबसे पहली बात ये, अच्छा गणित की शाखाएं हैं, गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं। अच्छा जिन्होंने गणित के बारे में जानते हैं उससे एक क्वेश्चन ये बात पूछना है कि गणित, ठीक है गणित क्या है हमने जान लिया, लेकिन गणितज्ञ किसे कहते हैं, तो इसकी भी बात लेंगे हम लोग। गणितज्ञ की जब बात आती है तो ध्यान देंगे, मैं बताने जा रहा हूँ गणितज्ञ क्या है। तो गणितज्ञ क्या होगा? अच्छा जो किसी चीज़ को खोजता, हमेशा खोज करता रहे। ठीक है। तो हम आप लोगों के सामने इसका परिभाषा दे रहे हैं क्या, गणितज्ञ किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये जानेंगे। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखते हैं ज़रा। तो हमारा है कि गणितज्ञ किसे कहते हैं। गणितज्ञ किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो सीधी सी बात है गणितज्ञ किसे कहते हैं ये बात ध्यान देंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से कि गणित में अभ्यस्त व्यक्ति, क्या लिखेंगे? गणित में
अभ्यस्त व्यक्ति, क्या मैंने बोला? गणित में अभ्यस्त व्यक्ति या खोज करने वाले या खोज करने वाले वैज्ञानिक, खोज करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहेंगे? हम गणितज्ञ कहेंगे। गणितज्ञ कहते हैं। देख सकते हैं गणितज्ञ किसे कहते हैं? तो गणित में अभ्यस्त, अभ्यस्त माने दिन रात गणित के बारे में ही सोचे व्यक्ति या खोज करने वाले वैज्ञानिक को गणितज्ञ कहा जाता है या गणितज्ञ कहते हैं। ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे, देखिए गणित का स्टार्टिंग लेते हैं। तो चलिए हम लोग शून्य से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शून्य है क्या? व्हाट इज जीरो? शून्य क्या है? ये बात हम लोग देखते हैं। चलिए हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं शून्य से, यानी जीरो लेवल से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं मैथ्स को। तो मैंने सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ शून्य क्या है। अब आप यहाँ देख सकते हैं शून्य क्या है? व्हाट इज जीरो? व्हाट इज जीरो? अब देखते हैं, थोड़ा सा लाइन कट चुका है। तो चलते हैं हम लोग। देखिए शून्य, व्हाट इज जीरो? शून्य है क्या? तो शून्य एक अवस्था है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूँ आपसे कि हमको 0 रुपये दे दीजिए, तो बताइए आप हमें क्या देंगे? कहेंगे कुछ है नहीं, तो हमको 0 रुपये दीजिए। तो शून्य कुछ है नहीं कि अवस्था है। ठीक है, शून्य एक अवस्था है जो न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ये निगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है। जबकि शून्य को सम संख्या, इवन नंबर माना जाता है। कैसे भाई? जैसे मान ली कि 1 हो गया, एक ये विषम संख्या है और मैं इस पर चाह दूँ 0। मैंने मान लिया 3 हो गया, 3 विषम संख्या, मैं चाह दूँ 0, तो ये सम संख्या हो गया। 15 पर मैं चाह दूँ 1 0, क्या हो गया? ये सम संख्या हो गया। 2 से पूरा क्या होगा? कट जाएगा। तो इसको सम संख्या माना जाता है। शून्य को इसके द्वारा सूचित किया जाता है। सभी लोग जानते हैं शून्य किसे? तो एक लड्डू बना दीजिए, तो उसके द्वारा शून्य को जाना जाता है। अब देखिए कह रहे कि सीमा, अब कहेंगे सर सीमा क्या? नाम नहीं है, ये कोई नाउन नहीं है। नाउन भी है तो चैप्टर के रूप में मैथमेटिक्स लिमिट, जिसको हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। मैंने 11th में आप लोगों को, हमको 11th में आप लोगों को पढ़ाना है। तो लिमिट के अनुसार शून्य के 3 प्रकार होती है। कह लीजिए सर सब पता है कि शून्य न निगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है, लेकिन सीमा के अनुसार इसको 3 तरह से मानता है। एक तो हमारा शून्य हो गया, एक शून्य पॉजिटिव होता है और एक शून्य निगेटिव होता है। लेकिन सर लीजिए, अब तो शून्य पॉजिटिव निगेटिव तो होता नहीं बताया गया है, लेकिन देखिए ये होता क्या है? ये जो पॉजिटिव कह रहे हैं कि जहाँ 0 पॉजिटिव और 0 निगेटिव शून्य के बहुत नज़दीक हैं, ये लिमिट में दिखाया जाता है। इसका बारे में हम लोग अब बहुत नज़दीक के बारे में समझेंगे जब हम लोग लिमिट पढ़ेंगे तब। आपका क्लास 11 का 13 चैप्टर है लिमिट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे ना कि बहुत नज़दीक का मतलब क्या है लिमिट में। तो ये बातें हो गई। अब देखिए अगला पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। क्या पढ़ेंगे? हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी शून्य के गुण। शून्य के गुण हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं शून्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो क्या है भाई?
शून्य में किसी संख्या से गुना करेंगे, शून्य गुना कोई भी संख्या बराबर शून्य। चलिए अब इसको अगला में पलट देते हैं, यानी कोई संख्या गुना शून्य, शून्य लिख करके यहाँ पे अंक में दे सकते हैं शून्य, बराबर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अब कह रहा है कि शून्य प्लस से शून्य तीसरा, वो भी क्या होगा, शून्य ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शून्य में से शून्य घटाते हैं तो क्या होता, शून्य ही होता है। अब शून्य गुना शून्य करेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए शून्य बटा शून्य, देखिए बात ध्यान दीजिएगा, ये करता है अर्थहीन, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं और इसका यूज हम लोग लिमिट में करने वाले हैं, इसका यूज हम लोग लिमिट में करने वाले हैं। अगला देखिए कि शून्य बटा एक्स बराबर क्या जी, तो शून्य होता है, ये सब प्रॉपर्टी इसके। अब एक्स बटा में शून्य बराबर इन्फिनिटिव, किसी भी संख्या को शून्य भागों में बांटिए तो व्हाट इज शून्य, शून्य है क्या, एक अवस्था है, और अवस्था में क्या बांटेंगे तो अनंत अवस्था में बांटेंगे उसको, तो इसलिए क्या बोल दिया गया यहाँ पे, अनंत बता दिया गया, इन्फिनिटिव, 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 अनंत। अब x टू दी पावर शून्य बराबर 1, देखिए आपको ये बात पता है, किसी का पावर में जिस शून्य लग गया उसको एक बना देता है, याद रखेंगे, ये क्लास 8 से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो फिर जीरो के पावर x बराबर क्या होता है, जीरो, जीरो का पावर कुछ भी होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा। अब अंडर रूट जीरो, यानी अंडर रूट जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन देखिए ये फैक्टोरियल है, आप लोग IC में पढ़ेंगे, 11वीं क्लास में पढ़ना है फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, खड़ा पाई एक बिंदु देते हैं या ऐसे लिखते हैं, तो फैक्टोरियल शून्य का मान क्या होता है, 1 होता है। अब चलते हैं अगला में, log 1 बराबर क्या होता है, शून्य होता है। अब x बटा में इन्फिनिटिव बराबर क्या होता है, शून्य प्लस होता है, और माइनस x बटा में इन्फिनिटिव बराबर क्या होता है, शून्य माइनस होता है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ शून्य, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो और शून्य के गुण। तो अब चलते हैं शून्य तो पढ़ लिए, थोड़ा सा अनंत पढ़ा जाए अगला में। अनंत क्या है, तो हमारा अगला टॉपिक है अनंत क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग अनंत, अनंत है क्या, तो देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है कि अनंत क्या है, व्हाट इज इन्फिनिटिव। अच्छा, कहने से ही मतलब इसका सीधी सी अर्थ क्लियर है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। अब हमको यहाँ से कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है। अनंत, मेरे पास अनंत रुपये पैसे हैं, ये जो इससे गिनती नहीं कर सकते। तो ये बात देखते हैं क्या कि अनंत एक अगणनीय अवस्था है जिसको गिना नहीं जा सकता है, जो किसी भी वास्तविक संख्या से बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि x एक वास्तविक संख्या यदि है तो इससे क्या होता है, अनंत हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। 4 एक वास्तविक संख्या है, इससे अनंत क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात समझेंगे। अनंत को इसके द्वारा सूचित किया जाता है या सूचित करते हैं, बात ध्यान पर रहेगा, इसके द्वारा हम लोग अनंत को सूचित करते हैं। अब देखिए अनंत का प्रकार भी, अनंत कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अब देखिए कैसे अनंत के प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे। तो अनंत के प्रकार, एक लेते हैं पॉजिटिव और एक लेते हैं नेगेटिव अनंत। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो एक सीधी सी बात देखते हैं। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन में बीच में जो होता है शून्य होता है, इधर की ओर -1, -2, -3, -4। अब ऐसे करते करते एंड सो ऑन क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटिव कर देते हैं। अब ये अनंत तक चला जाएगा, ये हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, आंसर करते करते कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, अनंत तक प्लस में, पॉजिटिव में। तो ये 2 तरह का अनंत होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब देख सकते हैं
कि भाई कहाँ जा सकते ये पता नहीं है, आगे भी कहाँ से ये पता नहीं है, यानी अनंत हैं। पॉजिटिव से अनंत तक जा सकते हैं, निगेटिव से भी अनंत तक जा सकते हैं, उससे कोई पता नहीं है। तो ये था हमारा अनंत का परिभाषा और अनंत के प्रकार। अगला क्या एक बात लिख सकते हैं कि अच्छा किसी संख्या बराबर, एक बात लिखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब मैं लिख दूँ कि x बराबर अनंत, तो मैं लिखूँ कि लिखना गलत होता है, गलत होता है। क्यों? आप समझ सकते हैं कि क्या लिखना गलत होता है, एकदम गलत होगा। बताया है ना अभी, कोई भी वास्तविक संख्या, अच्छा मान लें कि x ही वास्तविक संख्या है, तो x बराबर कभी लिख सकते हैं अनंत, लिख सकते हैं कि x स्मॉलर देन इन्फिनिटिव, ये लिख सकते हैं, लेकिन बराबर कभी नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिख सकते हैं कि x बराबर, लिखिए क्या कि x बराबर लिखना गलत है, क्योंकि ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला कि x बराबर इन्फिनिटिव लिखना गलत है, क्योंकि इन्फिनिटिव किसी भी संख्या से बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, क्योंकि इन्फिनिटिव किसी भी संख्या से बड़ा होता है। ये सोच सकते हैं कि अनंत क्या होता है, किसी भी संख्या से बड़ा होता है। और यहाँ पे x क्या है भाई, हमने बता दिया ना कि एक वास्तविक संख्या है, जबकि यहाँ x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ध्यान देना होगा कि x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो सीधी सी बात है, इसको इस तरह सूचित करते हैं और इसको कभी भी इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या कभी बराबर अनंत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अनंत होता है जो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये था हमारा अनंत। अब देख सकते हैं एक बात, इसको मैथमेटिकल रूप से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, वो भी ज़रा देख लें। चलिए हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं कि इन्फिनिटिव बराबर 1/0। ये बात ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लिखते हैं, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिकल रूप से लेते हैं। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। वी नो दैट tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। अब क्या करेंगे, चलो थीटा बराबर 90 डिग्री लेने पर, या पुट थीटा बराबर 90 डिग्री, नहीं तो क्या करते हैं, लिखते हैं tan 90 बराबर क्या करेंगे, sin 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। अब देखिए sin 90 का मान क्या होता है, हमारा इन्फिनिटिव होता है, और sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए हमें यही ना प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि tan 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव और sin 90 डिग्री बराबर 1 और cos 90 डिग्री बराबर 0। ये याद होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनफाइनाइट का गुण हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग
प्रॉपर्टीज ऑफ इनफिनाइट। अनंत का गुण, अनंत का गुण। देख सकते हैं अब यहाँ से, तो मैं पहला ले रहा हूँ, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में जोड़ेंगे तो क्या होगा, अनंत ही होगा ना, अनंत को अनंत से जोड़ते हैं क्या होगा, अनंत होगा। अब देखिए दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं हम क्या कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, अब बराबर दोनों, अनंत में से अनंत को घटा देना है। ये क्या मतलब है भाई, तो मतलब है अर्थविहीन है, अर्थविहीन है, अर्थविहीन है ये। अब अच्छा क्यों अर्थविहीन है ये भी देखिए, चलिए इन्फिनिटिव में से इन्फिनिटिव मैंने घटा दिया, चलिए तभी इन्फिनिटिव के लिए हम लोग क्या प्रूफ किए हैं, 1/0 माइनस 1/0 नहीं, तो चलिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी कट के क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि 0/0 बराबर क्या जी, अर्थविहीन, अर्थविहीन। समझ सकते हैं आप बढ़िया से, क्या हो गया, अर्थविहीन हो गया। अब चलिए तीसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, तो तीसरा में क्या करते हैं, -x में से अनंत में गुना करवाते हैं। अच्छा पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव अनंत हो जाएगा, और माइनस ले लेते हैं कोई रियल संख्या और ये अनंत, तो क्या जी माइनस हो जाएगा। अब देखिए अगला में पांचवा में क्या, अब भाग दे देते हैं, तो इन्फिनिटिव भागा में इन्फिनिटिव बराबर क्या कह सकते हैं, अब तो गजब की समझ, ये कैसा है भाई, तो इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव बराबर क्या होगा, अर्थविहीन, अर्थविहीन। अनंत को अनंत रूप से बांट दीजिए, अंत विहीन हो जाएगा। कैसे, अब देखिए, अब क्यों भाई कहने का मतलब है, तो लीजिए ये भी देख लीजिए, इसका मतलब 1/0, इसका भी मतलब 1/0। अब चलिए, अब 1/0 गुना 0/1, 1 से 1 कट के क्या बच गया, 0/0 बराबर लिख सकते हैं ना, अर्थविहीन, अर्थविहीन। तो ये आपका हो गया 5 नंबर प्रॉपर्टीज। 6 नंबर ले लेते हैं। 6 में क्या करेंगे हम लोग, अब चलिए अनंत में किसी संख्या से भाग दे देते हैं, तो क्या होगा, अनंत ही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं, आप लोग लिखते चलिए। लिख लिए आप लोग, तो लिख लिए तो मिटाते हैं। मैंने मिटा दिया। आप देख सकते हैं, अब निगेटिव बोले देते हैं, एक अनंत में निगेटिव x से भाग दिया जाए तो माइनस निगेटिव आ जाएगा, ये 7 नंबर हो गया। नंबर थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा, हाँ गड़बड़ाएगा तो। 8 नंबर देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे भाई, चलिए अब x में मैंने क्या कर दिया, अनंत से भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होता है, क्या होगा, 0, और कैसा, तो पॉजिटिव 0, ये बात ध्यान देंगे। 9 नंबर देख लेते हैं, तो 9 नंबर में क्या हमारा हो जाएगा, माइनस x में इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, -0, ये बात हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट ख़त्म हो चुका। तो अब हम लोग देखते हैं क्या
कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट, सम बेसिक इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण सम इम्पोर्टेंट। अब देखिए, ये जानते हैं बात, यदि यहाँ पे ए हो, यहाँ 1 हो, तो यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, यानी कि ए के पावर 1/2 कर सकते हैं। अगर ए के पावर 1 हो, यहाँ 3 हो, तो ए के पावर 1/3 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए के पावर m हो, यहाँ n हो, तो ए के पावर m बटा में n कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ये x के पावर m गुना x के पावर n, तो आपको पता है ना x के पावर m प्लस n, और x के पावर m भागा x के पावर n बराबर पता है आपको x के पावर m माइनस n। ये बात आप लोगों को पता है। यदि एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद रखेंगे, यदि x के पावर m बराबर x के पावर n, तो लिख सकते हैं तो m बराबर n, जब बेस बराबर हो तो बेस कैंसिल हो जाता है, लिख सकते हैं m बराबर n, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ 2 के पावर x बराबर 16, तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। 16 का 4 होता है, तो आपको 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये कटाना जो नहीं होता है सीधे कैंसिल हो जाता है, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4। तो मान लीजिए कि ये हमारा m था और ये हमारा n, और ये हमारा m था और ये हमारा n था, तो जब दोनों बराबर है तो m बराबर n लिख सकते हैं कि m बराबर n, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। एक और कुछ बेसिक बातें देखते हैं, ज़रा देख लिया जाए। हालांकि सब बात हमेशा नहीं होती है, जानना इम्पोर्टेंट है। अब जानिए तो कोई बताएगा कि सर x के पावर 0 बराबर 1, तो कैसे? सिंपल है एकदम यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के पावर 0 बराबर तो क्या, x के पावर m माइनस m, क्योंकि m कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि प्लस m माइनस m कट के क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ऐसे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग x के पावर m भागा में x के पावर m, क्योंकि बताया गया है x के पावर m भागा x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस n, ये बताया गया है। तो ऐसे कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए लिख सकते हैं कि x के पावर 0 बराबर क्या जी, 1, और ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गया। यहाँ कोई दिक्कत? तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, मेरे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा अभी स्क्रीन पर, आप उस पर देकर डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक और देखते हैं इम्पोर्टेंट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लिया जाए। ये बेसिक मैथ की बेसिक चीज़ें, इसका नॉलेज सब लोगों को होना चाहिए। छोटे छोटे बातें बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी हमसे ऐसी गलती ना हो, ये बात ध्यान देना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। अगला है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि a के पावर माइनस m बराबर 1 बटा में a के पावर m कर देते हैं, या a के पावर m है तो 1 बटा में a के पावर माइनस m कर देते हैं, a के पावर माइनस m कर देते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, 2 टॉपिक है इसमें, दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये कैसे कर लेते हैं, ये बात ध्यान देना होगा। अब देखिए, दोनों से बात चलेंगे तो बात एक ही आ पाएगा हमारा। तो एलजीएस चल करके आरसीएस ला देंगे, आरसीएस चल के एलजीएस ला देंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, बात वही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एलएचएस लेते हैं
और मैं यहाँ आप लोगों को लिख दूँ कि x के पावर 0 बराबर x के पावर m माइनस m नहीं, तो मैं कर दूँ x के पावर m, अब बटन में क्या कर दूँ x के पावर m बराबर क्या जी 1। अब देखिए तो बराबर 1 तो कर सकते हैं, तो अब इसको देखिए, अब इसके लिए करेंगे तो ये इधर चला जाएगा नहीं, चलिए यहाँ से बात समझिए, बराबर 1 हो गया ना। अब देखिए वी नो दैट, बात को समझेंगे क्या कि a के पावर 0 बराबर 1, तो a के पावर m माइनस m बराबर 0 बराबर 1, तो लिख सकते हैं a के पावर m और गुना में a के पावर माइनस m बराबर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ से निकाल लेंगे क्या कि अब a के पावर m बराबर 1 बटा में a के पावर माइनस m, एक निकाल लिए ये यहाँ पे, या a के पावर माइनस m बराबर लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर m। दोनों बातें क्लियर हो गई, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा ये प्रमाणित हो गया और ये मेरा इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कोई भी एक चैप्टर लेकर चलेंगे। देखिए क्या चैप्टर आ रहा है 11th क्लास के लिए, पहला चैप्टर क्या आ रहा है। इसमें भी ज़्यादा संभवतः है कि आ सकता है कम्प्लेक्स नंबर, और हो सकता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11th के लिए कम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। चलते हैं, बाय, सी यू, टेक केयर।